Good morning, student. My name is Vikas Narayan. I am a student of MPEd, Department of Physical Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. I am going to take a specific lesson plan of yoga. I am going to perform. There are some asanas in yoga. To my general objective to teach the students some asanas in yoga due to COVID-19. Objective is to teach the basic asanas of yoga and at their home due to COVID-19 and to develop the knowledge and understanding of asanas in yoga. My specific objective to make the student able to perform asanas and stay to there at home due to COVID-19 and to perform the asanas in yoga. I am going to perform general and specific warm up. जनरल वार्म अप में हम स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे और स्पेसिफिक वार्म अप में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल वार्म अप कर लेते हैं जिसमें हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज होगी। तो स्ट्रेचिंग हम एल्बो को स्ट्रेच कर सकते हैं, both elbow stretch, and knee stretch on thigh. हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगासन से पहले करनी चाहिए। लॉन्जिंग करेंगे, हाफ लॉन्जिंग, लॉन्जिंग को बैलेंस करने के लिए हम बोथ हैंड फॉरवर्ड, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे, एंड स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी की भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे हमें कोई इंजरी ना हो आसन करते समय। इसको हम 4 काउंट में स्ट्रेच करते हैं। स्लोली बैक जाएंगे और स्लोली कम बैक। ये हमें 10 रिपीटेशन करने हैं, कम से कम 10 बार ये रिपीटेशन करनी है। और इसमें हम कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे हमें कोई इंजरी ना हो। और बेंडिंग भी, फॉरवर्ड बॉडी बेंड। both hand, raise your both hands sideward and bring your both hand to forward and down to downward and touch your ankle, hold, come back slowly। ये हमारा हुआ जनरल वार्म अप। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे। स्पेसिफिक वार्म अप टू परफॉर्म स्पेसिफिक वार्म अप ऑन सूर्य नमस्कार। इसके अंदर हमें 12 स्टेप करने होते हैं। तो पहले मैं डेमो करता हूँ, उसके बाद इसको आपको बाई पार्ट विद एक्सप्लेन करके बताऊँगा।
ये हमारा पूरा सूर्य नमस्कार है। इसमें 12 स्टेप होते हैं जिनके नाम भी दिए गए हैं। उनको मैं आपको नाम के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नमस्कार। फर्स्ट पोजीशन प्रणाम नमस्कार। दूसरा हस्त उत्तानासन। थर्ड पोजीशन उत्तानासन। फोर्थ अश्व संचालन। फाइव पर्वत आसन। सिक्स दंडा आसन, इसे अष्टांग आसन भी कहते हैं। 7 भुजंग आसन। 8 पर्वत आसन। 9 अश्व संचालन। 10 उत्तानासन। इसको हम पादस्थापन भी कहते हैं। 11 हस्त उत्तानासन। 12 प्रणाम नमस्कार। In which a lesson plan we perform 2 asanas. First is Uttanasana, like forward bending. Second one is Ardha Mastendra आसन। मैं अब इन 2 आसनों को मेन पार्ट के अंदर कराऊंगा। तो फर्स्ट आसन है उत्तानासन। उत्तानासन में सबसे पहले हमें सीधे खड़ा होना है और दोनों हाथों को साइड से लेके आना है। उसके बाद अब ऊपर की तरफ लेके आगे से हमें दोनों हाथों को नीचे डाउनवर्ड साइड लेके आना है। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पे टच करेंगे, लाइक जैसे, और अपना जो हेड है उसको टच करने की कोशिश करेंगे नी से। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे नी स्ट्रेट होने चाहिए और हमारे हाथ फोल्ड या मुड़े होने नहीं चाहिए इसके अंदर। और इसी तरीके से हमें वापस आना है स्लोली स्लोली। इसके अंदर हम कम से कम 30 से लेके 60 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 30 से लेके 1 मिनट तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रीथिंग को। कब? जब हम अपना सिर टच करते हैं नी के पास जाके। कोशिश करेंगे कि अपने सिर को टच कर सकें और टच करते टाइम कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है।
slowly come back करना है वापस। उत्तानासन आसन करना है, इसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी कह सकते हैं। इसमें हमारे कुछ उत्तानासन की कुछ बेनिफिट हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो ये जो है इट इम्प्रूव्स डाइजेशन सिस्टम, इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लो टू द हेड। बेनिफिट हैं, तो पहला बेनिफिट ये है, इट्स गिव टू स्पाइन एंड नी टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। दिस पोज मेक हिप फ्लेक्सिबल। Its maintenance of function of liver of kidney, improve the blood circulation of the body, it stretch like hamstring muscles। उत्तानासन के प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएंगे। उत्तानासन के अब कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन देखेंगे। अब तो पहला है कि इफ यू हैव बैक पेन प्रॉब्लम और इंजरी देन यू शुड डू इट विद बेंड योर नीज। If you have got recently surgery of back, knee and hamstring, then don't अर्धमस्तिष्क आसन, जिसमें हम सबसे पहले ब्रजासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपनी लेफ्ट लेग ओवर योर राइट लेग, प्लेसिंग योर लेफ्ट लेग राइट साइड एंड सिट योर बटक एंड क्लोज योर राइट heel near to the buttock and bring your right hand to the top of the left knee and left hand bring your backward, look behind, slowly bring your right hand and come back your left leg and sit or ब्रजासन। इस साइड व्यू दिखा। इस तरीके से हम अर्धमस्तिष्क आसन के बेनिफिट पढ़ेंगे। तो पहला बेनिफिट है स्टेज एंड इम्प्रूव द डाइजेशन सिस्टम। इट स्टिमुलेटेड हार्ट, लीवर एंड किडनीज, लंग्स। इट क्लीन द इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जिस व्यक्ति को हर्निया और साइटिका जैसी प्रॉब्लम होती है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। ये आसन प्रेगनेंसी के टाइम,
पे नहीं करना चाहिए। और ये आसन है जो सर्जरी अगर हमारे शरीर की किसी भी पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी या एब्डोमिनल में कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो हमें ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम करेंगे लीड अप एक्टिविटी, जिसमें हमें करने हैं 2 आसन, मकरासन और शवासन। शवासन और मकरासन ये दोनों आसन हैं जो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किए जाते हैं। अब जिस तरीके से हमने आसन किए, उत्तानासन, अर्ध मस्तिष्कासन, तो बॉडी जब थक जाती है इतने आसन करने के बाद तो हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये 2 आसन हम अभी करेंगे। तो इनमें 2 बार मकरासन जो है प्रोनाउन पोजीशन में करते हैं, जिसको हम उल्टा लेट जाते हैं जिस तरीके से हम, और शवासन को हम सुपाइन पोजीशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम मकरासन, तो आई एम गोइंग टू ले डाउन ऑन प्रोनाउन पोजीशन। Both hand forward like head touch to the hand. अब इसमें हम सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो जो होते हैं हमारे वो आउटवर्ड रहेंगे और बॉडी हमारी बिल्कुल लूज रहती है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। इसमें लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेंगे जब हम ये आसन करते हैं। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। कम से कम 10 से 15 बार हमें ब्रीदिंग प्रोसेस को अप्लाई करना है। जब भी हम मकरासन करके उठेंगे तो राइट साइड से हम टर्न होते हैं। अब हम करेंगे शवासन। तो अब हम शवासन की पोजीशन में लेट जाएंगे। जो हमारे टो है उनको साइडवर्ड रख देंगे, पाम फेसिंग टू स्काई साइड। बॉडी को लूज करेंगे। इस शवासन के अंदर लंबी लंबी सांस लेंगे जिससे कि बॉडी रिलैक्स हो। इसके अंदर 10 से 15 बार हमें लेनी है। और स्लोली हम राइट साइड बैठ जाएंगे। ये जो आसन है हमने कराए हैं वो कोविड-19 को देखते हुए कराए हैं। अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें सब लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम सुबह ये 2 आसन करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम और फिजिकली फिट रहने की कैपेसिटी आपको प्राप्त होगी।